Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Eager to Learn once again. Today in this video we will do something remaining part of the decimal chapter. As you can see here, today we are going to learn about like decimal and unlike decimal. तो बेसिकली आज हम लोग बचे हुए जो चीज़ें हैं डेसिमल चैप्टर से उनके बारे में जानेंगे और इस वीडियो में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन से कि लाइक डेसिमल का डेफिनेशन क्या होता है। डेसिमल्स विद द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। डेसिमल में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, जो नंबर का जो अंक है डिजिट ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल, डेसिमल के राइट साइड जो नंबर्स हैं डेसिमल के राइट साइड वो क्या हो, सेम हो, या जिसमें सेम होते हैं उन्हीं को लाइक डेसिमल कहा जाता है। एग्जाम्पल देकर समझाने से कुछ चीज़ें आसान हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे 5.4 है, 37.4 है, 72.8 है। तो यहाँ पे आप गौर करेंगे तो पॉइंट के बाद जो नंबर है एक डिजिट है, पॉइंट के बाद नंबर एक डिजिट है और पॉइंट के बाद नंबर एक डिजिट है। इन तीनों डेसिमल नंबर्स में पॉइंट के बाद जो नंबर्स का डिजिट है वो इक्वल है। इक्वल मतलब तीनों ही नंबर में डेसिमल के बाद एक एक अंक है। तो तीनों में ही एक अंक है, यानी कि तीनों में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, सेम है। नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड ये हुआ, लेफ्ट साइड ये हुआ। तो अगर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड तीनों नंबर्स में, या दो नंबर भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी नंबर हो सकते हैं, 3-4 भी हो सकते हैं, तो इन चारों में जो है डेसिमल के बाद डिजिट सेम है, इस तरह के नंबर को लाइक डेसिमल कहा जाता है। कुछ और एग्जांपल देखेंगे। सेकंड एग्जांपल है जो हमारा 9.509, 462.429, 752.088। तो इसमें हम नोटिस करेंगे कि पॉइंट के बाद तीनों में 3 डिजिट है, तो ये तीनों जो नंबर्स हैं ये क्या हुए, लाइक डेसिमल हुए। थर्ड हमारा एग्जांपल देख लीजिए, 2.56, 3.78, 272.59। यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 2 हैं। तो इस तरह के डेसिमल नंबर को, इस तरह के नंबर्स जो होते हैं डेसिमल में, उन्हीं को लाइक डेसिमल्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अनलाइक डेसिमल्स। डेसिमल्स विथ डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल। ये जो अनलाइक डेसिमल है ये कह सकते हैं कि अपोजिट है लाइक डेसिमल का। इसमें होता क्या है कि डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड नंबर्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए 67.5 है और यहाँ 3.054। पॉइंट के बाद इसमें 1 डिजिट है और इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो ये अनलाइक हो गया। अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट रहता तो फिर ये लाइक ही डेसिमल होता, लेकिन ऐसा नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, 42.67 और इस तरफ देखिए 98.096। यहाँ डेसिमल के राइट साइड 3 डिजिट है और इस तरफ डेसिमल के राइट साइड 2 डिजिट है। तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि नंबर दोनों तरफ डेसिमल के राइट साइड इक्वल नहीं है, सिमिलर नहीं है, इसीलिए ये अनलाइक डेसिमल है। अब आइए कुछ क्वेश्चन से देखते हैं कि किस तरह से डेसिमल्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। ओके, चलिए। ओके, तो फ्रैक्शंस के बीच में कंपैरिजन करने से पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए देखते हैं क्या है वो क्वेश्चंस। कन्वर्ट द अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। अभी हम लोगों ने लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स के बारे में जाना है, सीखा है कि किसे कहते हैं और क्या होता है लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स। अब यहाँ पर हमें अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, यानी कि बदलना है। तो अभी हम लोगों ने सीखा है कि अनलाइक डेसिमल्स होते कैसे हैं। तो कैसे होते हैं,
तो डेसिमल के बाद का जो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, वो सेम नहीं होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि डेसिमल के बाद इसमें 2 अंक है और इसमें डेसिमल के बाद 1 ही अंक है, तो ये अनलाइक डेसिमल्स हैं। इनको कन्वर्ट करना है लाइक डेसिमल्स में। तो देखिए करते क्या है कि 17.36 हमें करना क्या है कि इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है और इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 2 अंक वाले को छोड़ देंगे और 1 अंक वाले को 2 अंक में कन्वर्ट कर देंगे। तो 2 अंक कन्वर्ट करने के लिए करते क्या है, उसको 2 अंक करने के लिए करेंगे क्या, तो देखिए 17.36 तो लिख दिए 17.36, आगे लिखेंगे 0.5। ऐसा क्या कर दे कि ये 2 अंक हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, इसके बगल में भी 0 दे देंगे। ठीक है, जितने भी फ्रैक्शन हैं उसके बगल में अगर उनको अनलाइक डेसिमल से लाइक डेसिमल में करना है तो हमें क्या करना होगा, डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उनको, उन अंकों को, उनके अंकों की जो संख्या है उनको बराबर करनी होगी। जैसे कि डेसिमल के बाद 2 अंक था, इसको भी 2 अंक कर दिए। कैसे कर दिए, एक 0 दे दिए। सेकेंड क्वेश्चन में भी वही चीज़ करेंगे। 15.42 है और यहाँ पर देखिएगा ये 3 अंक है, ये क्या है, 3 अंक है। तो 3 अंक को तो 2 अंक कर नहीं सकते हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 अंक, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 अंक, तो ये क्या हो गया, ये अनलाइक डेसिमल हुआ और हमें कन्वर्ट करना है लाइक डेसिमल में। तो 15.42 है, इसके बाद 0 दे देंगे तो ये 3 अंक हो गया और ये 332.065 को वैसे ही लिख देंगे। ओके, तो हमें करना बेसिकली यही होता है कि 0 ऐड करके उस अंक के बगल में 0 लिख करके नंबर ऑफ डिजिट्स को बढ़ा देते हैं। तो ये 2 डिजिट का था, 0 लिख करके डेसिमल के बाद 3 अंक कर दिए, इसमें डेसिमल के बाद 3 अंक पहले से ही है, तो अब ये क्या हो गया, ये लाइक फ्रैक्शन हो गए, सॉरी ये लाइक डेसिमल्स हो गए, ये भी लाइक डेसिमल हो गया। तो यहाँ पे भी वही चीज़ करना है। तो पहले ये देखिए कि हमें करना क्या है, इसमें 3 अंक है, इसमें 1 अंक है, इसमें 2 अंक है, बताइए क्या करें। तो हमें सबको 3 अंक में ही कन्वर्ट करना है, क्योंकि जिनमें डेसिमल के बाद नंबर्स कम हैं उनको ज़्यादा किया जा सकता है 0 लिख करके, लेकिन जिसमें ऑलरेडी ज़्यादा नंबर्स हैं उसमें नंबर को हटाया नहीं जा सकता है। तो आइए इसमें देखिए क्या करेंगे। 2.07 है, एक 0 दे दिए। 63.5 है, 2 0 दे दिए और 7.218 को उसी तरह लिख देते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा रहता है हमें सभी में नंबर ऑफ डिजिट्स उतना ही करना होता है। जैसे कि डेसिमल के बाद इसमें 3 अंक है तो हमें सबका 3 अंक करना है। अगर किसी में 4 अंक रहता तो हमें 3 अंक वाले को भी 4 अंक में बदलना होता, डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को क्या करके, उसके बगल में 0 लिख कर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब ये क्या हो गया, 2.070, 63.500, 7.218। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे, ये 2 अंक है, ये अंक 1 अंक है, इसमें डेसिमल के बाद, इसमें डेसिमल ही नहीं, ये सिर्फ 3 है, इसको भी देखेंगे क्या करना है, और इसमें 1 अंक है। तो आइए देखते क्या है। तो हमें जो मैक्सिमम जो नंबर मिल रहा है डेसिमल के बाद वो 2 अंक है, इसको लिखेंगे 23.18 कॉमा 1.5 है तो 1.50, क्योंकि अभी हम डेसिमल के बाद सब में 2 अंक लिखने वाले हैं। तो 1.50 कॉमा 3 कुछ नहीं था तो 3.00 दे देंगे, कॉमा 3.4 है तो 3.40। अब इसमें हमने क्या किया, डेसिमल के बाद सब में 2 अंक कर दिए हैं, तो ये क्या हो गया, लाइक डेसिमल हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम लोग 2 डेसिमल नंबर्स को आपस में कंपेयर करेंगे। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम लोग फिल इन द ब्लैंक विथ इन सिंबल्स का यूज़ करते हुए, इक्वल टू है, ग्रेटर देन, लेस देन, इनका यूज़ करते हुए, यानी कि 2 डेसिमल्स के बीच में कंपैरिजन देखेंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है, और समझेंगे चीज़ों को। यहाँ पर है 0.09 और यहाँ पर है 0.090। कल मैंने आपको बताया था कि अगर पॉइंट के बाद मान लीजिए 2.930 लिख रहे हैं और यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2.9300,
तो डेसिमल के बाद अंक है और उसके बाद कितना भी ज़ीरो दे दें, इन ज़ीरो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों का वैल्यू 2.93 ही है और ये दोनों ही जो नंबर हैं ये दोनों इक्वल हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 0.09 और 0.090, तो इस ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, चाहे कितना भी ज़्यादा ज़ीरो दे दें। और डेसिमल के आगे ज़ीरो लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं भी लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट 6.092, 6.09। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जब हम डेसिमल नंबर्स को आपस में कंपैरिजन करते हैं तो डेसिमल के बाद का नंबर देखते हैं। तो डेसिमल के बाद पहला नंबर इसमें भी ज़ीरो है, इसमें भी ज़ीरो है, दूसरा नंबर इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें 2 है और इसमें कुछ नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो लिख सकते हैं। 1 2 3 तो अपने मन से लिख नहीं सकते हैं, ज़ीरो इसलिए भी लिख सकते हैं क्योंकि ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं है। तो अभी हम इसको कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इन दोनों में जो ग्रेटर होगा वो इधर वाला नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 4.09 और 4.21। तो अभी मैंने जैसे कहा कि डेसिमल नंबर्स को जो कंपेयर करते हैं, एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, आपस में तुलना करते हैं, तो डेसिमल के बाद पहला अंक देखते हैं। तो इसमें डेसिमल के बाद 0 है और इसमें डेसिमल के बाद 2 है। 2 ऑब्वियस है कि बड़ा होगा क्योंकि ये इधर भी डेसिमल से पहले जो हमारा होल नंबर है वो 4 है और ये 4 है, तो ये नंबर 4.21 ग्रेटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.03 और 2.30। डेसिमल के बाद पहला नंबर 0 है, डेसिमल के बाद पहला नंबर 3 है, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। 0.564, 0.562। फर्स्ट नंबर 5 है, डेसिमल के बाद इसमें भी 5 है, इसमें 6 है सेकंड नंबर, इसमें भी सेकंड नंबर 6 है। थर्ड नंबर हमारा यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो 4 के साइड वाला जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अभी हम लोग जहाँ तक दो डेसिमल नंबर को कंपैरिजन करने की बात है, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लोग डेसिमल के बाद जो पहला अंक है दोनों ही नंबर का देखेंगे, तब चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर पहला नंबर दोनों में सेम है, इक्वल है, दूसरे नंबर को देखेंगे, दूसरा नंबर भी इक्वल है, तीसरे नंबर को देखेंगे और इस तरह आसानी से कंपैरिजन कर सकेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो हमारा क्वेश्चन होने वाला है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। कुछ डेसिमल नंबर्स लिए जाएंगे और उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिखाया जाएगा। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटे से बड़े की तरफ। सबसे पहले सबसे छोटा डेसिमल नंबर को लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, और जो हमारा लास्ट डेसिमल नंबर होगा वो ग्रेटेस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा। तो देखते हैं कुछ नंबर्स कि इनमें से पहले तो हमें ये पता करना है कि स्मॉलर कौन है, यानी कि सबसे छोटा कौन सा है। तो पहला क्या है 42.2, 11.73, 11.37, 42.32, 11.137। तो अभी जब हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे डेसिमल का, तो उसमें हमने सीखा है कि दो नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो पहले डेसिमल के बाद का पहला नंबर देखते हैं। तो हमारे पास 11, 11, 11 3 है, 11 पॉइंट समथिंग। तो ये 11.73 है, 11.37 है और ये 11.137 है। पॉइंट के बाद सबसे बड़ा किसमें नंबर है, 7 है, 3 है, 1 है। सबसे छोटा ये है, सबसे छोटा वो है, तो लिखेंगे 11.137। ये तो हो गया सबसे छोटा। अब इन दोनों में छोटा कौन है, तो इन दोनों में छोटा 11.73, 11.37, तो 11.37 होगा, 11.37 कॉमा, उसके बाद इसको लिखेंगे 11.73 कॉमा। अब हमारा 42, 42.2, 42.32। डेसिमल के बाद अगर आप देखें तो इसमें पॉइंट के बाद 2 है और इसमें पॉइंट के बाद 3 है, तो पॉइंट के बाद जिसमें 2 है वो छोटा होना चाहिए, तो लिखेंगे 42.2 और जो लास्ट में लिख देंगे वो होगा 42.32। तो ये हमारा अरेंज हो चुका है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग हमने उन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे नंबर से, सबसे छोटे नंबर से सबसे बड़े नंबर की तरफ, छोटा से बड़ा या स्मॉलर टू ग्रेटर। ओके,
तो जो कि यहाँ पर हो चुका है, आप भी देखिए। इफ़ यू फाइंड एनी मिस्टेक देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.543, 0.453, 0.534, 5.340, 5.43। ये दोनों नंबर 5 पॉइंट है। तो आइए देखते हैं, 0.5 है ये, 0.4 है ये, 0.5 है ये। यहाँ पे 0.5 है, लेकिन उससे भी कम है एक 0.4। पहले उसी को लिखेंगे क्योंकि फिर इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही करना है। तो 0.453, ये तो स्मॉलेस्ट हो गया, सबसे छोटा ये हो गया। अब 0.5 सिमिलर लग रहा है। सेकंड नंबर इसमें 4 है, सेकंड नंबर इसमें 3 है, यानी कि ये छोटा होगा। तो 0.534 कॉमा, उसके बाद 0.543। देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। 0.453, 0 के बाद 4, पॉइंट के बाद 4। 0.5 है इसमें भी, 0.5 इसमें है, लेकिन इसमें 5 सेकंड जो नंबर है डेसिमल के बाद वो 3 है और इसमें 4 है, इसलिए ये जो है स्मॉलर है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, ये 3 हो गए हैं। अब 5.3 है और 5.4 है, तो ऑब्वियस है कि 5 पॉइंट के बाद अगर 3 है तो ये छोटा होगा, क्योंकि इसमें 5 पॉइंट के बाद 4 है। तो इसको लिख लेंगे 5.340 और जो लास्ट हमारा हो जाएगा 5.43। तो इस तरह से करेंगे। जो मेन नोटिस करने वाली चीज़ है, जो मैं फिर से कहना चाहता हूँ, वी हैव टू नोटिस द नंबर जस्ट आफ्टर डेसिमल। ओके, तो हम लोग इस तरह से चीज़ों को असेंडिंग में जब अरेंज कर सकते हैं, तो इसी चीज़ को डिसेंडिंग में भी अरेंज करेंगे। डिसेंडिंग में करना क्या होता है, तो ग्रेटर टू स्मॉलर या ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे पहले बड़ा नंबर लिखते हैं जब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो उसके बाद उससे छोटा और इसी तरह सीरियली सबसे छोटे नंबर को लिख देते हैं। तो वो डिसेंडिंग हो गया। ये असेंडिंग का दो क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने जा रहा है वो एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर होगा। उसके बाद ये वीडियो ओवर हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने जा रहा है। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन कॉलम्स एंड देन ऐड। बेसिकली हमें इन डेसिमल नंबर्स को ऐड करना है। ये कॉलम में अरेंज करना क्या होता है वो भी अभी हम लोग जानेंगे। ये कोई बड़ी बात या कोई नई बात नहीं है। पहली बात कि हमें सीखना ये है कि जब डेसिमल नंबर दिए गए हैं तो इनको जोड़ना कैसे है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कन्फ्यूज़न यहाँ पे होता है कि डेसिमल के बाद कहीं कहीं पे 2 डिजिट है, कहीं डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, फिर 3 डिजिट है। तो हमें डेसिमल नंबर्स को ऐड करने के लिए जो सबसे बेसिक रूल है वो ये है कि हम डेसिमल को सामने रखेंगे। हम डेसिमल को कहाँ रखेंगे? सामने रखेंगे। 56.62 लिख दिए। अगला लिखते हैं 34.706, 34.706। हम जानते हैं कि नंबर्स को जोड़ने के लिए नंबर एक दूसरे के सामने लिखे होने चाहिए, तब आसानी से जोड़ा जा सकता है। और अगर डेसिमल नंबर हो तो डेसिमल को सामने लिखेंगे और हर एक अंक के सामने एक नंबर आता चला जाएगा। इसमें आप देखिए कि होल नंबर जो डेसिमल के पहले हमारा जो होल नंबर है 2, वो सिर्फ एक डिजिट है, यानी कि एक अंक है। 2 यहाँ लिखेंगे तब तो डेसिमल यहाँ होगा, या तो पहले डेसिमल ही यहाँ लिख देते हैं तो 2 यहाँ हो जाएगा ऑटोमेटिक। 098। गौर से देखिए इन चीज़ों को। 56.62, 56.62, 34.706, 34.706। अब 6 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, 0 लिख दें, नहीं तो छोड़ दें, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो था 2.098, तो क्या आप 2 को यहाँ से लिख देते? नहीं। तो सबसे आसान तरीका है कि डेसिमल को एक दूसरे के सामने लिखेंगे। तो डेसिमल सब एक सामने, और डेसिमल के पहले जो अंक है वो उस तरह लिखाएगा, बाद का अंक। मतलब कि हमें करना ये है कि हर अंक को एक अंक के सामने लिखना है, उससे पहले डेसिमल को एक दूसरे के सामने लिखना है। तो ये 3 जो डेसिमल नंबर थे, देखिए उसको इस तरह से जो अरेंज किया गया है, इसी को बोला जा रहा है अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन कॉलम्स। यही कॉलम है। एंड देन ऐड, एंड देन ऐड, तब उससे जाकर ऐड करना है। ऐड करिए।
14, एक बच गया। 9 to 11, 1 12, फिर एक बच गया। 6 7 13, 1 14, 4। ये जो 1 है आपके पास बचा हुआ वो इस तरफ आ जाएगा। 6 1 7, 4 11, 2 13, 3, फिर 1 बच गया। 5 3 8, 1 9, डेसिमल जहाँ था वहाँ दे देंगे। ठीक है, ये एडिशन था। इसमें भी सेम उसी तरह करेंगे। 19.1, डेसिमल के बाद एक अंक है, लिख दिए एक अंक। इसमें डेसिमल के बाद 3 अंक है, कोई बात नहीं है, डेसिमल हमारा सामने होना चाहिए, डेसिमल सामने ही रहेगा क्योंकि इधर भी 2 अंक है। 702 ऐड कीजिए। 2 के सामने कुछ नहीं है, 2 लिखेंगे। 0 के सामने कुछ नहीं है, 0 ही लिखेंगे। 718, डेसिमल देना चाहें तो भी दे सकते हैं, नहीं तो सबको कैलकुलेशन करने के बाद भी देंगे। 9 to 11, बचा एक। 112, 13, इसका एडिशन हुआ 31.802 और इसको ऐड करने पे 93.424 हुआ। तो ये दो नंबर्स थे। इसमें हमने ये सीखा कि जब डेसिमल नंबर्स होते हैं तो उनको ऐड कैसे करते हैं। तो ऐड करने का जो सबसे आसान सा तरीका ये हमें जानना है कि डेसिमल्स को एक दूसरे के ठीक सामने रखेंगे और उसके बाद नंबर्स को अरेंज करते चले जाएंगे। डेसिमल के राइट साइड वाले नंबर को लिख देंगे, डेसिमल के लेफ़्ट साइड वाले नंबर को लिख देंगे और डेसिमल एक दूसरे के सामने रखेंगे। तो जो नंबर हैं वो एक दूसरे के सामने ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएंगे और फिर हम उसी तरह जो हम जोड़ने का जो हमारा बेसिक तरीका है वैसे जोड़ देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल होगा। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्ट करना है 50.900 50.900 फ्रॉम 118.9। फ्रॉम मतलब से, इससे सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर को। आइए देखते हैं क्या करेंगे। तो 118.9 इसको ऊपर लिखेंगे क्योंकि इससे सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर को और फिर डेसिमल सामने रखेंगे। 50 है ये, 05 900 900 सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप अगर यहाँ पे चाहें तो 0 दे करके इसको इक्वल भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आइए सब्ट्रैक्ट करें। 0 0 0 0 0 0, 9 में से 9 फिर 0, डेसिमल दे देते हैं समझाने के लिए। 8 में से 0 घटाएंगे 8 ही होगा। 11 में से 5 जाएगा 6 आएगा। अब 68 के बाद पॉइंट है और 3 0 है। तो पहली बात कि 68 के बाद पॉइंट है और पॉइंट के बाद 0 है तो इस पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं रह गया। अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर रहता तो ज़रूर लिखते। 68.000 है, कोई वैल्यू नहीं है, ये 68 ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.034 फ्रॉम 102.1 मतलब 0.034 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम से, किससे, इससे। लिखते हैं 102.1, 0.0 यहाँ लिखेंगे तभी तो पॉइंट सामने होगा ना, 034। फिर यहाँ पे आप 2 0 दे लीजिए और माइनस का निशान दे देंगे। 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो 6, 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो 6, ये क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो यहाँ 0, डेसिमल है तो डेसिमल दे देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, तो 2 में से 0 को माइनस करेंगे 2 ही होगा, 0 का 0 होगा और 1 का 1 ही हो जाएगा। यानी कि 102.1 में से सब्ट्रैक्ट किया हम लोगों ने 0.034 को, तो हमारा आंसर जो आया 102.066। ओके, तो ये सब्ट्रैक्शन था डेसिमल का। पिछले क्वेश्चन से उसमें थोड़ा सा एक चीज़ मिस ये हो गया कि अगर कॉलम में अरेंज करके ऐड करने की बात होगी तो हम करेंगे क्या। जैसे कि ये कल मैंने बताया, पिछला जो वीडियो है डेसिमल का, उसमें बताया गया था कि डेसिमल से पहले होल नंबर है और डेसिमल के बाद डेसिमल नंबर। इसमें भी डेसिमल के पहले होल नंबर है, होल नंबर 53 है
और डेसिमल नंबर ये है। इसको कॉलम में अरेंज करना है। तो कॉलम में अरेंज करने का मतलब कि ये वंस है, ये टेंस है और ये टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। देखिए हम कॉलम बना लिए हैं। ये डेसिमल पॉइंट का कॉलम है। जो नंबर वंस में है उसको वंस में लिखेंगे, जो टेंस वाले नंबर में है वो टेंस में लिखेंगे। तो इसमें 4 वंस में है, 2 टेंस में है, और इसमें 3 वंस है और 5 टेंस है। तो वंस में 4 को लिखें, इसका 4, और टेंस में 2 को लिखें, 24। 4 वंस है, 2 टेंस है। उसी तरह इसके होल नंबर को वंस में 3 है, 53 है ना, तो वंस में 3 और टेंस में 5, 53। डेसिमल दोनों का, तो डेसिमल पॉइंट के लिए कॉलम हो गया। टेंस, टेंस किसको कहते हैं? ये टेंथ है, TENTHS, टेंस। तो टेंथ जो है डेसिमल के बाद पहला नंबर टेंस में लिखाता है, दूसरा नंबर हंड्रेड्स में लिखाता है और तीसरा नंबर थाउजेंड्स में लिखाता है। तो इसमें थाउजेंड्स तक है क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। और यहाँ देखेंगे तो डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट है। तो पहला डिजिट टेंस 6, दूसरा डिजिट हंड्रेड्स 8। अब इसको ऐड कर लीजिए। देखिए ऐड कैसे करेंगे। 7 के सामने कुछ नहीं है, 7 ही लिखेंगे। 8 2 10, 0 बचा 1, 6 6 12, 113, 3 बचा 1, फिर पॉइंट दे दीजिए। 4 3 7 और इधर से जो एक बचा 8 और 5 2 7। ये हो गया आपका आंसर। तो जब कॉलम की बात की जाए कि अरेंज द नंबर्स इन कॉलम देन सब्ट्रैक्ट दिस डेसिमल नंबर्स, तो इस तरह से कॉलम में अरेंज कर लेंगे। होल नंबर को वंस, टेंस, हंड्रेड्स में लिख लेंगे और डेसिमल के बाद वाले नंबर को टेंथ्स, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में लिख लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, डेसिमल के चैप्टर में इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।